Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing your studies at your home. Students, अभी हमने जो लास्ट 2 वीडियोस पढ़ी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा व्हाट इज़ जनरल, मीनिंग ऑफ जनरल, जनरल का परफॉर्मा, और हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ जनरल एंट्रीज़, और हमने कुछ सिंपल एंट्रीज़ भी पढ़ी थी स्टूडेंट्स. ठीक है, आज हम स्टूडेंट्स जनरल की डेफिनेशन का एक क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कुछ कंपाउंड एंट्रीज भी समझेंगे. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ जनरल? जनरल इज़ द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट इन विच ट्रांजेक्शंस आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. जनरल एक प्राइमरी बुक है जिसमें कि हमारी जितनी भी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रिकॉर्ड करा जाता है. ओके, एन एंट्री मेड इन द जनरल इज़ कॉल्ड जनरल एंट्री. जो भी एंट्री होती है जनरल में उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम जनरल एंट्री. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि अभी तक हमने जनरल के बारे में सब कुछ समझ ही लिया है, कुछ हमने सिंपल एंट्रीज़ भी करी हैं. आज हम उसी कॉन्सेप्ट को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे प्रॉपर प्रोसीजर में. ओके स्टूडेंट्स, आज जो हम न्यूमेरिकल करेंगे, देखिए, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स. हम हैं इन जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं इनकी जनरल एंट्रीज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एक जनरल का परफॉर्मा बनाएंगे. डेट, पर्टिकुलर, एल एफ फॉर लेजर फोलियो, DR डेबिट, CR फॉर क्रेडिट. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप रुपीज़ का साइन बनाएंगे. ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और आपके लिए बनाना बहुत ज़रूरी है. ओके स्टूडेंट्स, अगर आप प्रॉपर परफॉर्मा में करेंगे तो आपको एग्ज़ाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे, अदरवाइज़ मार्क्स कट हो जाएंगे. ओके, इन द बुक्स ऑफ जनरल. ठीक है, ये हमारा परफॉर्मा हुआ. हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंट्री से. क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. कितने? 10,000, जनवरी 1, 2020. सबसे पहले हम यहाँ पर 2020 जनवरी 1 और क्या हुआ है स्टूडेंट्स? हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है विद कैश रुपीज़ 10,000. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. क्या नरेशन होगी? बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. ओके स्टूडेंट्स, नरेशन भी आपको ज़रूर लिखनी है, अदरवाइज़ मार्क्स कट हो जाएंगे. आप लोगों को नरेशन भी ज़रूर लिखनी है. कितना? 10,000 रुपीज़. देखिए स्टूडेंट्स, डिटेल में तो हम सारे ट्रांजेक्शन्स को पढ़ ही चुके हैं पहले ही, कि किस तरीके से हम अपने ट्रांजेक्शन में किस अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने रूल फॉलो करा. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. हमारे बिजनेस में कैश आया. कैश क्या है? हमारी असेट्स है, तो हमने इसे डेबिट कर दिया और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपीज़ से. नरेशन हो गया. अब हमारी सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? पेड इनटू बैंक. हमने बैंक में जमा कर दिया पैसा, पे करा है हमने बैंक को जनवरी 3 में. किस तरीके से एंट्री होगी स्टूडेंट्स? हमारे पास क्या आया? बैंक आया. ठीक है, हमारे पास से क्या गया स्टूडेंट्स? कैश गया. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ओके स्टूडेंट्स, क्या नरेशन बनेगी हमारी? बीइंग द अमाउंट डिपॉजिटेड, बीइंग द अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक. स्टूडेंट्स, मैं अमाउंट डिपॉजिट इन वर्ड को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन आप लोग पूरा अच्छे से लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. कितने रुपीज़ से है स्टूडेंट्स? 4,000 रुपीज़ से. ठीक है, 4,000 रुपीज़ हम डेबिट साइड एंड 4,000 रुपीज़ इन क्रेडिट साइड. आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा है, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको इन एंट्रीज़ को समझने में हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स. ओके,
अब हम बात करेंगे जनवरी 5 को। जनवरी 5 को क्या ट्रांजेक्शन हुई है? सोल्ड गुड्स टू मोहन। मोहन को हमने क्या करा है? सेल कर दिया है, गुड्स सेल करा है मोहन को। कितने रुपीज़ का? 2200 रुपये का। ठीक है, क्या एंट्री बनेगी? जनवरी 5 को मोहन को सेल करा है, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे स्टूडेंट्स। क्या नरेशन बनेगी? बीइंग द गुड्स सोल्ड टू मोहन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने मोहन को डेबिट क्यों करा है स्टूडेंट्स? पहले हम यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं, फिर हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे हमने ऐसा क्यों करा है। सॉरी, दिस साइड डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। देखिए हमने मोहन को इसलिए करा है, जब भी हमारी कैश में सेल होती है स्टूडेंट्स, तो हमारा ट्रांजेक्शन में ये लिखा होता है सोल्ड गुड्स। मोहन किसी का नाम नहीं लिखा होगा, ठीक है, सेल लिखा होगा। कैश में सेल हुआ है मीन्स कैश सेल्स, तो हमारा कैश की ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर जब मोहन को हमने सेल करा है, कैश की यहाँ कोई बात नहीं हो रही, इसलिए हमने मोहन अकाउंट को डेबिट करा है। ओके स्टूडेंट्स, सेल तो हुई है हमारी, लेकिन मोहन अकाउंट को डेबिट इसलिए करा है क्योंकि हमारी क्रेडिट पे सेल हुई है। नेक्स्ट एंट्री क्या है स्टूडेंट्स? जनवरी 9 गुड्स रिटर्न बाय मोहन। मोहन ने कुछ गुड्स हमारे रिटर्न कर दिए, कितने रुपीज़ के? 200 रुपीज़ के। ठीक है, हम इसकी एंट्री करते हैं स्टूडेंट्स। कितनी डेट को हुई है हमारी ट्रांजेक्शन? जनवरी 9 को हुई है। हम जल्दी से यहाँ पे डेट लिखेंगे, जनवरी 9। जनवरी 9 को हमने करा है सेल्स रिटर्न, क्योंकि मोहन ने गुड्स को रिटर्न करा है। सेल्स रिटर्न टू मोहन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने रुपीज़ के? 200 रुपीज़ के। हमारी यह नरेशन क्या होगी? नरेशन को हम बार बार रिवाइज करते हैं। व्हाट इज़ नरेशन? नरेशन इज़ द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन। नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, हम भी समझ पाते हैं किस ट्रांजेक्शन की हमने क्या एंट्री करी है। ठीक है, क्या नरेशन बनेगी? बीइंग द गुड्स रिटर्न बाय मोहन। ये क्या हो गई हमारी? इसकी नरेशन हो गई। 200 रुपीज़ की एंट्री हमने स्टूडेंट्स यहाँ कर दी थी। नेक्स्ट एंट्री अब हम पढ़ते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। गुड्स परचेज़ किया गया किससे? श्याम से। कितने रुपीज़ का? 3150 रुपीज़ का गुड्स परचेज़ करा है हमने श्याम से। यहाँ पर भी स्टूडेंट श्याम का नाम आ रहा है। व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पर भी जो हमने गुड्स परचेज़ करा है वो श्याम से करा है। यहाँ पर अभी कैश के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, तो हमारी एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स? हमारी डेट थी स्टूडेंट्स जनवरी 11। हमारी एंट्री होगी परचेज़ अकाउंट डेबिट, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू। इससे परचेज़ करा है हमने श्याम से करा है। अगर कैश में करा होता तो यहाँ श्याम की जगह कैश अकाउंट आता। जब यहाँ पर कैश की कोई बात नहीं हो रही है स्टूडेंट्स, सिर्फ नाम दिया गया है परचेज़र का, सेलर का, तो आपको नाम लिख देना है, नहीं सोचना है जब कैश के बारे में कोई भी बातचीत नहीं हो रही है स्टूडेंट्स। ओके, अगर कैश लिखा है तो आपको कैश लिखना है, अदरवाइज़ आपको परचेज़ अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। परचेज़ अकाउंट को डेबिट क्यों करा? हमने सामान परचेज़ करा है, जो भी चीज़ हमारे पास आती है उसे हम डेबिट करते हैं। डेबिट द रिसीवर। हमारी नरेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? बीइंग द गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने रुपीज़ का था स्टूडेंट्स हमारा? गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम रुपीज़ 3150 इन डेबिट साइड, 3150 इन क्रेडिट साइड।
और आपको इस तरीके से लाइन भी खींचनी होगी स्टूडेंट्स हर एंट्री के बाद, जिससे कि वो देखने में भी सुंदर लगेगा और अंडरस्टैंडेबल होगा। ये सारे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स होते हैं एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स गेन करने के। अगर आप प्रॉपर परफॉर्मेंस में काम करेंगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ऑन विच ही अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने क्या करा है, गुड्स परचेज़ करा है। किससे करा है स्टूडेंट्स, हमने राम से परचेज़ करा है गुड्स, जिन्होंने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया है कितना, 10%। कितने अमाउंट का हमने गुड परचेज़ करा, 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, ये एंट्री आपको बहुत ध्यान से समझनी है स्टूडेंट्स। जनवरी 18, ठीक है, जनवरी 18 को ये हमारी ट्रांजेक्शन हुई है। हमने परचेज़ करा है राम से, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, नरेशन क्या होगी स्टूडेंट्स हमारी, आपको इसकी नरेशन बहुत ध्यान से देखनी होगी। बीइंग द गुड्स परचेज्ड, स्टूडेंट्स मैं शॉर्ट फॉर्म में जो भी लिख रही हूँ आपको प्रॉपर लिखना होगा। परचेज्ड जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, नहीं, यू हैव टू राइट प्रॉपरली। ओके, बीइंग द गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम रुपीज़ 10,000 he allowed 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये हमारी नरेशन होगी स्टूडेंट्स, लंबी है नरेशन लेकिन इस तरीके से ही आपको लिखनी होगी। ओके, जिससे कि आप लोगों के लिए भी अंडरस्टैंडेबल होगा। क्या करेंगे हम, 10,000 रुपीज़ का 10% निकालते हैं। 10,000 रुपीज़ इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1000 आ गया हमारा। 10,000 का 10% हमारा, ठीक है, 0 से 0 कट कर दिया। 100 इंटू 10 इक्वल्स टू 1000 रुपीज़। हमारी कितनी अमाउंट यहाँ पर आएगी, 9,000 रुपीज़, क्योंकि हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है। ठीक है, 9,000 रुपीज़ की अमाउंट आएगी। स्टूडेंट्स ये आपको बहुत ध्यान से करना है। वर्किंग नोट, आपको वर्किंग नोट बनाना होगा, उसमें ये लिखना होगा। ठीक है, कि किस तरीके से आपने ट्रेड डिस्काउंट लेस करके आपकी अमाउंट आई है। 10,000 माइनस 1,000 इक्वल्स टू 9,000। ओके, 9,000, अगर आप 10,000 ही यहाँ कर देंगे आपकी एंट्री गलत हो जाएगी और क्वेश्चन का आंसर आपका सही नहीं आएगा और आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है स्टूडेंट्स हमारी, रिसीव्ड ए VPP फॉर गुड्स 1,000 रुपीज़। ठीक है, जनवरी 22 यहाँ पे क्या हुआ है स्टूडेंट्स, परचेज्ड ए VPP, रिसीव्ड ए VPP फॉर गुड्स मीन्स परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी का भी नाम दिया गया है हमारी ट्रांजेक्शन में स्टूडेंट्स, तो आप समझ लीजिए हमें उस नाम से एंट्री करनी है। रिसीव्ड ए VPP ऑब्लिक, यहाँ पर लिखा हुआ था स्टूडेंट्स परचेज अ VPP फॉर गुड्स, रिसीव्ड ऑब्लिक परचेज। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या होगी, बीइंग द VPP रिसीव्ड। ओके स्टूडेंट्स, कितने रुपीज़ का था स्टूडेंट्स ये, 1,000 रुपीज़ का। आपको लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है स्टूडेंट्स हमारी, कार्टेज पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, कार्टेज पेड रुपीज़
₹5 का हमने पेमेंट करा है। जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या होता है, हमारा एक्सपेंसेस होता है स्टूडेंट्स। कितनी तारीख को करेंगे हमें एंट्री? जनवरी 22 एंट्री होगी स्टूडेंट्स हमारी। कट इज काउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, कट इज हमने पे करा है, ये हमारा एक्सपेंसेस है, हमने इसे डेबिट कर दिया टू कैश, क्योंकि हमने कैश में करा है। ठीक है, कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। कितने रुपीज़ का? 5। जब भी स्टूडेंट्स आप एंट्री कर रहे हैं तो आप इस तरीके से अपनी अमाउंट को लिखेंगे, जब आप लास्ट में टोटल करेंगे तो आपको टोटल करने में आसानी हो। ठीक है, टेंस के नीचे टेंस, वंस के नीचे वंस, ठीक है, 100 के नीचे 100 और 1000 के नीचे 1000 वैल्यू। जिससे कि देखिए अब आप टोटल करेंगे तो आप देखिए इस तरीके से आप कर पाएंगे 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रॉपर एक सीक्वेंस में लिखना है तो आपको टोटल करने में भी आसानी होगी स्टूडेंट्स। नरेशन क्या बनेगी हमारी? बीइंग द हार्ट इज पेड। ओके, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी सिंपल एंट्री स्टूडेंट्स। अब क्या है नेक्स्ट हमारी? पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन पे हमने इंटरेस्ट पे करा है ₹50। ओके, क्या होगी स्टूडेंट्स? जब भी हम कोई पेमेंट कर रहे हैं हमें पता चल जाता है इट इज़ और एक्सपेंसेस, तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या होगी स्टूडेंट्स हमारी नरेशन होगी बीइंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बीइंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने रुपीज़ का स्टूडेंट्स हमने ये करा था? ₹50 का। ठीक है, डेबिट साइड में ₹50 और क्रेडिट साइड में भी ₹50। स्टूडेंट्स हमारी लास्ट एंट्री है गुड्स रिटर्न टू श्याम। देखिए यहाँ पर हमारे गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 3150। अगेन श्याम का नाम आ रहा है, गुड्स रिटर्न टू श्याम। श्याम को कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए गए हैं, कितने रुपीज़ के? ₹150 के। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसकी एंट्री करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जनवरी 30 गुड्स रिटर्न टू श्याम। क्या होगी स्टूडेंट्स हमारी एंट्री? श्याम काउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, कितने रुपीज़ का स्टूडेंट्स? 150 एंड 150। हमारी नरेशन क्या होगी यहाँ पर? हमारी नरेशन होगी बीइंग द गुड्स रिटर्न टू श्याम। ओके स्टूडेंट्स, हमारी यहाँ पर सब एंट्री हो गई हैं। जितनी भी हमारी एंट्रीज़ थी, जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स थी, हमने उनकी एंट्री कर ली अपने जनरल में। अब हम टोटल करेंगे सबका। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, 10,000 and 4,000 is 14,000, 2,200, 14, 16, 17, 17,200, 17,400। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम सारे ट्रांजेक्शन्स का टोटल कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से ही हमने अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स का टोटल कर लिया और हमारा टोटल आया है 29,750।
29,755 स्टूडेंट्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों का टोटल सेम होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज़ वो रॉन्ग हो सकता है। इसलिए आपको बहुत केयरफुली अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को करना है, सारे ट्रांजेक्शन एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करना है और प्रॉपर परफॉर्मे में करना है। और प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपको प्रॉपर परफॉर्मा में सब काम को करना है। आपके जितने अच्छे प्रेजेंटेशन स्किल्स होंगे उतने ही अच्छे आपके मार्क्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और हम कुछ डिस्काउंट की एंट्री और समझ लेते हैं, ठीक है, कि हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, मेरा ये कोशिश है कि मैं मैक्सिमम एंट्रीज़ आप लोगों को समझा दूँ, जिससे कि आप लोगों को कोई भी एंट्री समझने में दिक्कत ना हो स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पे टू मोहन ₹9,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹10,000। पे टू मोहन, मोहन को क्या करा है स्टूडेंट्स, हमने पेमेंट कर दिया है कितने रुपीज़ का, 9,500 का इन फुल सेटलमेंट। दैट मीन्स फुल सेटलमेंट हो गया है, कोई हमारी तरफ से कोई पेमेंट नहीं बचा है, ठीक है। ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹10,000, हमें 10,000 रुपीज़ उसे पे करने थे, लेकिन जो हमारा फाइनल सेटलमेंट हुआ है, फुल सेटलमेंट हुआ है, कितने रुपीज़ पे हुआ है, 9,500 पे। तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे स्टूडेंट कि इसमें किस तरीके का डिस्काउंट हमें दिया गया है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। जनवरी 1 को ये एंट्री हुई है हमारी 2020। पेमेंट हमने मोहन को करा है। जब हमने मोहन को करा है तो मोहन हमारे पास आया, मोहन अकाउंट डेबिट, ठीक है। पेमेंट हमने करा है, दैट मीन्स कैश गया हमारे पास से टू कैश अकाउंट। ये तो स्टूडेंट्स हमारी अभी तक सिंपल एंट्री है जो अभी तक हमने पढ़ी हैं। इस परफॉर्मे में ही हम पूरी एंट्रीज़ करेंगे स्टूडेंट्स इन द बुक ऑफ जर्नल, डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी सिंपल एंट्री हो गई। इस एंट्री में क्या न्यू है स्टूडेंट्स, पेड टू मोहन, मोहन को हमने पे करा है 9,500 फुल सेटलमेंट पे करा है। कितना देना था हमें, 10,000 रुपीज़ देना था। तो हम क्या करेंगे, मोहन अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 रुपीज़ से। कितना कैश का पेमेंट करा है स्टूडेंट्स, कैश कितना गया है हमारे पास से, 9,500। जो हमारे अकाउंट्स में एंट्री होगी, जो भी हमारा पास स्लिप आई थी, जब भी हमने कोई भी चीज़ परचेज़ करी थी, 10,000 रुपीज़ की आई थी। जब हमारा फाइनल सेटलमेंट हुआ है तो हमने कितना पेमेंट करा है, 9,500 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ स्टूडेंट्स, 500 हुआ। वो हमने इस तरीके से लिख दिया। ये क्या है स्टूडेंट्स, हमें डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, ठीक है, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। क्या करेंगे हम, टू डिस्काउंट काउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। नरेशन क्या होगी हमारी, बीइंग द पेमेंट टू मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों को समझ में आया, हमें यहाँ पर डिस्काउंट क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है, क्योंकि हमें 10,000 रुपीज़ पे करने थे, हमने कैश में फाइनल सेटलमेंट करा है 9,500 का, ठीक है। 500 रुपीज़ इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, दैट इज़ डिस्काउंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹12,000 इन कैश, अलाउड हिम डिस्काउंट 100, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, रिसीव्ड हुआ है हमें राम से, मतलब हमारे पास क्या आया है स्टूडेंट्स, जनवरी 5 की ये हमारी ट्रांजेक्शन है, हमारे पास कैश आया है, ठीक है। हमने सबसे पहले कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब स्टूडेंट्स डिस्काउंट कितने रुपीज़ का है, 100 रुपीज़ का अलाउ करा है हमने, तो क्या होगी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम, हमने अलाउ करा है, हमें रिसीव नहीं हुआ है यहाँ पर 12,000 रुपीज़ का। एंड हमारी स्लिप पे ट्रांजेक्शन थी 100 रुपीज़ का, हमने उसे डिस्काउंट दे दिया, कितना, 12,100 रुपीज़ से हमारी एंट्री होगी स्टूडेंट्स
नरेशन क्या होगी हमारी, बीइंग द receipt of money from Ram and discount allowed him। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया स्टूडेंट्स ये? ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया इन दोनों के बीच का डिफरेंस? यहाँ पर डिस्काउंट हमें रिसीव्ड हुआ था, यहाँ पर डिस्काउंट हमने अलाउ करा है। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है तो हमने डिस्काउंट को क्रेडिट करा है। जब हमने डिस्काउंट दिया है, अलाउ करा है, तो हमने डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करा है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एक और एंट्री है, पेड सैलरीज, पेड रेंट एंड पेड वेजेस। हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई सिमिलर टाइप की ट्रांजेक्शन्स होती हैं सेम नेचर की, तीनों हमारी ट्रांजेक्शन सेम नेचर की है क्योंकि तीनों हमारे एक्सपेंसेस हैं, सेम डेट में हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हम किस तरीके से करेंगे, आप लोगों को याद होगा, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी हैं तो चाहे तो आप दोबारा से भी देख सकते हैं। कोई भी अगर कंसेप्ट आप क्लियर करना चाहते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट एंड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगी हमारी एंट्री। 5000 रुपीज़ के हमारे सैलरीज़ हैं, 3000 रुपीज़ की हमारे रेंट हैं एंड 1000 रुपीज़ के हमारी वेजेस है। कितने हो गए, 5 6 7 8 9 9000 रुपीज़ टोटल में हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। और हमारी नरेशन होगी, बीइंग द पेमेंट ऑफ सैलरीज, रेंट एंड वेजेस। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आई है कंपाउंड एंट्रीज भी, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड में डिफरेंस में समझ में आया। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम न्यू वीडियोस के साथ ऐसे ही मिलते रहेंगे। हम कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स पे भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।